हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका जो क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ है, तो क्लास 8 का मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके देखिए बिहार बोर्ड से भी रिलेटेड होता है, यानी कि यही क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में भी आता है, राजस्थान बोर्ड और आपका एनसीईआरटी देन सीबीएसई पैटर्न। ओके, तो आई थिंक कि आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग जो इतने सारे बुक्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उस बुक से आपका चैप्टर नंबर सेकंड, उसमें भी 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, वैसे ज़्यादातर लोगों को तो मैं जानती हूँ जहाँ तक कि एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी से ओरिएंटेड है। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप लोग बिहार बोर्ड या फिर राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई का प्रिपरेशन कर रहे हो अगर उस बुक से, तो भी आपके लिए बिल्कुल उतना ही बेनिफिशियल है। तो चलिए 2.5 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी निम्न रैखिक समीकरणों को हल करें। देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में लाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें हिंदी में चाहिए, बहुत सारे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में चाहिए, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल करके लाई हूँ। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए नोट्स बना रखी हूँ। तो चलिए इस नोट्स में देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, x बटा में 2 माइनस 1 बटा में 5 बराबर x बटा में 3 प्लस 1 बटा में 4। ओके, तो जहाँ भी आपको x बटा में 2 दिख रहा है, x बटा में 3 या फिर x दिखे, इस x को हम क्या कहते हैं? ये वेरिएबल नंबर है, यानी कि चर संख्या, इसका मान जो है बदल सकता है। लेकिन हाँ, आपको कहीं 4, 3, 1, 2 ये सब देखिए तो क्या है? ये एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि इसका मान नहीं बदल सकता। तो इसे हम क्या कहेंगे? अचर। जो नहीं चर यानी नहीं हिल सके उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। तो उसके मान जो है नहीं बदल सकते। तो यही देखिए फ्रेंड रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसको सॉल्व कर रखे हैं हम यहाँ। x बटा में 2 माइनस x बटा में 3, ये जो देखिए x बटा में 3 इधर बराबर के राइट में था ना, दाएं ओर, लेकिन इसको लेफ्ट में किया गया तो क्या प्लस ले, ये माइनस हो गया। तो ये माइनस में x बटा 3 हुआ और बराबर में आपको ये 1 बटा 4, तो ये बराबर में दिख रहा है एज इट इज़। लेकिन ये वाला माइनस में 1 बटा 5 है, ये क्या लेफ्ट में, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस का 1 बटा 5 होगा। लेकिन हाँ, ये लेफ्ट राइट हम क्यों कर रहे हैं? हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नहीं फ्रेंड, देखिए वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रखना होता है और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही रखना होता है। ओके, तो इसीलिए हम इधर उधर कर रखे हैं। अब देखिए, तो अब तो एक दूसरे का यानी अलग अलग हो गया है। 2 और 3 का एलसीएम जस्ट 6 आएगा और 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा। ओके, 3 गुने x, तो आपका ऊपर 3x ही होगा। फिर इस 6 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 गुने x 2x, बीच में माइनस दे रखा है। बराबर इधर भी 5 4 का लघुत्तम 20 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 1 कम 5 ऊपर, और इस 20 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 गुने 1 4 आया। ओके, तो इधर अब 3x में से 2x घट गया, क्या बचा? x और बटा में 6, तो x बटा में 6 बराबर इधर 9 बटा में 20 हुआ। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए x की वैल्यू हम कैसे काउंट कर सकते हैं? बस तिरछा तिरछी गुना करिए, है ना। तो इधर अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 गुने 6 और बटा में ये आपका 20 आ जाएगा। क्लियर? तो इसे सॉल्व करने पर क्या 27 बटा में 10 आया। ओके, बट हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर जो है सही है? तो चलिए चेक करना है, टू चेक।
तो चेक कैसे करेंगे, जस्ट इक्वेशन जो भी दिया है उसको वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है, लेकिन हाँ जहाँ पर x दिख रहा है उसके जगह पर x/10 हमें पुट कर देना है। तो देखिए x/10 यहाँ पर पुट कर दिया हमने, x/10 यानी 27/10 यहाँ पुट कर दिया। तो अगर इसको पुट करेंगे और दोनों ओर जब वैल्यू सेम आए तो मतलब कि वो आंसर हमारा सही है। तो देखिए इधर आपका 23/20 है ओके लेफ्ट में, और राइट में क्या है 69/60। लेकिन हाँ आप लोग अगर बराबर करोगे तो दोनों ही 23/20 होगा ना। इधर भी 3 से दोनों को कटा दे तो नीचे 20 और ऊपर में 23 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो है हमारा राइट आंसर है। आई थॉट कि यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। यह है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो ये जो आपको सिर्फ n दिख रहे हैं इनको हल कर लेना है पहले और उसके बाद बराबर 21 को देखना है। तो देखिए वैसे ही हमने कर रखा है। इधर नीचे वाले सबका एलसीएम 3, 2, 4 और 6 का 12 आया हुआ है। ओके जस्ट इसका एलसीएम तो 12 है और वैसे ही ऊपर में डिवाइड जस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर एक बार सॉल्व करके ही बता देती हूँ। इन सब का एलसीएम क्या होगा 12। ओके और इधर आप अगर करना चाहो तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 6, 6 गुने n यानी 6n माइनस 12 गुने 4 क्या होगा 12/4 3 और 3 तिहाई 9n और प्लस इधर है यहाँ प्लस का चिन्ह ध्यान रखना 12 गुने 6 2 2 5 10n और बराबर 21। तो देखिए 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21 दे रखा है ना यहाँ पर, वही तो सॉल्व करी हूँ। यहाँ देखिए तो बिल्कुल एकदम इतना सिंपल वे में आप लोगों को यहाँ पर नोट्स बना करके लाई हूँ फ्रेंड कि आपको कहीं कोई भी क्वेरी नहीं होगा। तो चलिए अभी इसमें देखिए कि किसके आगे प्लस है, इन दोनों के आगे प्लस का चिन्ह, 6 के आगे और 10 के आगे दोनों को जोड़ देंगे तो 16 होगा और 16 में से इसको -9 कर देंगे तो 16 में ले 9 घटेगा 7n बचेगा है ना। तो वहीं तो 7n लिखी हूँ 7n बटा में 12 बराबर 21। n बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो जस्ट हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ कुछ नहीं है 1 है और क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो आपका 21 गुने 12 ऊपर हो जाएगा और बटा में 7। जस्ट 7 3 का 21 और 12 तिहाई 36। क्लियर हुआ फ्रेंड। तो n की वैल्यू आपके 36 आ गए। बट हाँ कैसे हम कह सकते हैं कि सही है, तो बस n की वैल्यू 36 पुट करके देख लीजिए। यहाँ पर कैसे करिएगा, ये तो होगा आपका 36 बटा में 2 माइनस यहाँ पर 3 गुने 36 बटा में 4 और यहाँ प्लस का चिन्ह है ना। ओके तो बस प्लस कर लीजिए और यहाँ पर 5 गुने 36 बटा में 6 बराबर क्या दे रखा है 21। मतलब ये जो इतनी वैल्यू आया है ना ये वाला, इसकी भी वैल्यू जस्ट 21 के बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये 4 9 क्या हो जाएगा 36 है ना, और इधर से 6 6 का 36 हो जाएगा। ओके और इसको अगर 36 बटा में 2 करा है ये 18 हो जाएगा। तो क्या हुआ 18 माइनस ये वाला 29 27 और फिर प्लस का साइन 5 6 30। ओके बराबर जस्ट 21 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, तो 21 इस 18 को और 30 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 और 4 48। 48 में से इस 27 को घटाइए और बराबर 21 आना चाहिए। तो इधर तो ये 21 जस्ट सेम ही रहेगा बराबर 8 में से 7 घटेगा 1 और 4 में से 2 घटेगा 2। तो क्या आपको दोनों और ये प्रूव्ड हो गया। ओके तो यानी कि आपका ये जो है राइट आंसर है। बट डोंट वरी अबाउट दैट, आपको नोट्स भी बना करके यहाँ पर ले रखी हूँ देखिए टू चेक। तो सिर्फ उसकी वैल्यू हमें 36 पुट करनी है। ओके इट्स करेक्ट दोनों और आपके 21 21 आ गया है। ओके गाइस तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, x + 7 माइनस 8x बटा में 3 बराबर 17 बटा में 6 माइनस 5x बटा में 2। तो आपको ये बराबर है, बराबर की इधर सिर्फ ये वाला एक वेरिएबल नंबर दिख रहा होगा तो वेरिएबल को इस ओर ला देंगे और इधर वाला जो कांस्टेंट है उसको इस पार ला देंगे। ओके
तो वहीं देखिए 100 हो गया और यहाँ पर 8x माइनस 3 ये माइनस में दे रखा है तो जस्ट ऐसे ही रहेगा। बट ये वाला जो माइनस का 5x बटा में 2 था इस ओर आएगा तो ये प्लस का 5x बटा में 2 हो गया। बराबर के इधर उधर जाने में ही अंतर हो जाता है फ्रेंड। ओके, और ये देखिए 17 बटा में 6 है तो ये एज इट इज़ रहेगा। बट ये वाला जो है प्लस का 7 ये जो है दाएं से इधर बाएं से दाएं और जाएगा ना तो ये माइनस का 7 हो गया। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जस्ट 1, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 6 ही आएगा, है ना। और 6 गुने x 6x। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 अट्ठे 16x हो गया। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 पचे 15x। बराबर इधर आपका 6 को डिवाइड करेंगे 6 ही आएगा यानी एलसीएम। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 17 17 हुआ और 6 डिवाइडेड बाई 1 तो आपका क्या हुआ 6 6 सते 42। क्लियर गाइस यहाँ तक। तो ये देखिए आपको ये वाला 15 और 6 ऐड करिएगा तो कितना होगा 21x और माइनस का 16x करिए बराबर 6 बटा 6 और इधर आपका 42 में 17 घटाइएगा तो क्या 25। वो भी माइनस वाला बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है ना और बटा में 6 दे रखा है। इसके बारे में कोई चिंता मत करिएगा क्योंकि ये बस सीधा एक रेखा कभी हो जाता है, लाइन कभी खुद से ड्रॉ हो जाता है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट। तो चलिए ये तो हो गया यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं, लेकिन हाँ इधर पहले अच्छे से समझ तो लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये एक काम करिए, ये 21x है बटा माइनस का 16x है तो 21 में 16 घटेगा कितना बचेगा 16 5 21 यानी 5 बचा और बटा में 6 5x बटा में 6 और बराबर इधर माइनस 25 बटा में 6 बचा है ना फ्रेंड। तो देखिए इस ओर अब देखते हैं, यही तो जस्ट लिख रखी हूँ ना। देखिए तो 5x और बटा में 6 बराबर माइनस 25x बटा में 6 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 25 बटा में 6 गुने 6 बटा में 5। बस ये वाला उल्टा हो जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ -5 क्योंकि 5 25 ये कटेगा ना और 6 6 तो पूरे ही कट जाएगा तो यानी x की वैल्यू -5 आई। लेकिन हाँ कैसे हम इसे चेक कर सकते हैं तो चलिए देखिए इसे चेक कर रखे हैं हम। टू चेक इधर से थोड़ा सा वेट, थोड़ा ऊपर ही हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट, होता है कभी बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो जस्ट ये हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ऐसे ही एज इट रख देना है। x + 7 माइनस 8x बटा में 3 बराबर 17 बटा में 6 और माइनस 5x बटा में 2 है ना। और x के जगह पर क्या पुट करना है, x के जगह पर सिर्फ -5 पुट करना है। तो चलिए एक बार यहाँ भी आपको करके बता देती हूँ, है ना। आई थिंक आपको सही से यहाँ विजुअलाइज दिख नहीं रहा होगा बट हाँ यहाँ बता देती हूँ, कोई डाउट नहीं होगा। बराबर 17 बटा में 6। ओके, 17 बटा में 6 है और माइनस क्या है 5x बटा में 2। ओके, तो जस्ट हमें x के जगह पर क्या माइनस का 5 पुट करना है और ई प्लस का 7, फिर माइनस यहाँ पर 8 गुने क्या है -5 और बराबर 3 बटा 3 बराबर इधर 17 बटा में 6 और माइनस यहाँ पर 5 गुने -5। ओके, इधर भी -5 ही होगा। सो सॉरी, रुकिए थोड़ा सा वेट इधर यही ना होता है फ्रेंड, जगह कम पड़ जाता है। ओके, -5 और गुने -5। ओके, बटा में क्या है 2 रखा है। इस तरह से आपका होगा जो कि यहाँ लिख रखी हूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अब देखिए ये प्लस का 7 है और माइनस का 5 तो यानी अभी 2 बचेगा है ना। और इधर से माइनस माइनस गुना करिएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये होगा +40 बटा में 3। ओके, बराबर इधर देखिए 6 और 2 का जब एलसीएम करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 2 का एलसीएम ऑब्वियस है कि 6 ही होगा, है ना। और 6 को इस 6 से डिवाइड करेंगे यानी 1 तो ये 17 ही होगा, माइनस ये 5 25 है तो 25 यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 3 आएगा, 25 3 75 हो गया। ओके, तो बस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड 40 और इधर से देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब इसको भी जस्ट एलसीएम ले लेते हैं तो 3 और 1 का एलसीएम 3, ऊपर होगा 3 दूनी 6 और प्लस ये
40। तो ये क्या हुआ 46/3 बराबर। इधर देखिए तो ये वाला आप 7 में से यानी 5 तो इधर लिख हटाते हैं, 15 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 7 7 14 15, यानी कि आपका अभी कहें तो इधर 7 7 14 15 यानी 8 बचेगा। और बटा में इधर क्या 6 68, बटा में क्या है 6। लेकिन हाँ अगर आप इसे छोटा करो तो ये कितना होगा, ये वाला आपका पहला 46/3 आया है और बराबर इधर क्या है आपका 68 है। तो 68 को आधा करो तो कितना होगा फ्रेंड, 68 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, इधर से देखें तो 2 3 6, यानी जस्ट आपका 46 ही होना चाहिए, 92। ओके प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ देखिए ये आपका 68 नहीं प्लस करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। तो ये आपका प्लस यानी टोटल जोड़ेंगे तो 92 और बटा में 6 हो जाएगा। मैं कह ही रही थी कि कहाँ पर डाउट हो रहा है, तो जस्ट यहीं दे रखा है यहाँ पर है ना, तो इधर भी आपका 46/3 हो जाएगा। ओके क्योंकि 92 को आधा करेंगे तो 46 होगा, ऑब्वियस है। तो यहीं आपका दे रखा है कि दोनों इक्वल हो गया। अब डोंट वरी अबाउट दैट, ये वाला तो क्लियर हो गया। जस्ट यहाँ पर अपना आंसर देख लीजिए कि कैसे बना रखी हूँ। ओके इधर देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पर भी दोनों में क्या है माइनस माइनस, तो माइनस गुने माइनस, ये कंडीशन तो आपको बहुत पहले भी बता चुकी हूँ। माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है और प्लस गुने प्लस बराबर प्लस ही होता है, बट माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है जस्ट माइनस। तो यही कंडीशन आई थॉट कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा। ओके तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर देखिए कि 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। ओके ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था क्या फ्रेंड। ओके दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया है नहीं, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या दे रखा है, x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। तो जस्ट देखिए इधर आपका क्या कर रखा है, तिरछा तिरछी बस गुना, 5 को x माइनस 5 ले इधर गुना कर देना है और बराबर x माइनस 3 को इस 3 से गुना कर देना है। ओके तो ये हुआ 5x माइनस 25 बराबर ये हुआ 3x माइनस 9। तो x वाले को एक और कर लेंगे, ये 5x और ये 3x इधर गया तो प्लस ले माइनस में हो गया। इधर माइनस का 9 था, ये वाला 25 माइनस था बट इधर आया तो प्लस में हो गया। तो 2x बराबर 16 हुआ, x बराबर 16/2 यानी 8 आया। अब बस चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या सिर्फ x की जगह पर 8 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 5/3 और बराबर ये होगा 8 माइनस 3/5। कुछ इसी तरह से ना होगा फ्रेंड। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 8 में से 5 घटाएंगे यानी क्या बचेगा 3/3 और बराबर ही 8 में से 3 घटाइएगा 5/5। अगर दोनों को कटाओ तो बस 1 बराबर 1 आएगा है ना। तो इट्स करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए टू चेक जस्ट वही वैल्यू तो है, इवेलुएट कर रखी हूँ तो इट्स करेक्ट। ओके गाइस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके जी तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3t माइनस 2/4 और माइनस यहाँ पर है 2t प्लस 3/3 बराबर 2t माइनस टी। तो ये जस्ट हमारा क्वेश्चन है। देखिए तो t वाले को जस्ट एक साइड कर देना है, ये 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ये तो जस्ट दोनों एक और है। लेकिन ये वाला जो माइनस का t दिख रहा है, ये वाला इधर माइनस ले प्लस बन जाएगा जब बराबर के लेफ्ट में आएगा, तो ये प्लस का t हो गया और बराबर में जस्ट 2/3। ओके तो बस हमें करना क्या है, करना ये है कि 3 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम करिएगा आप 12 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करिएगा 3 आएगा।
तो 3 को अब हमें इतने को 3 से गुना करना है, तो इतना गुने 3 हमने कर लिया, फिर माइनस का चिन्ह दे दिया और 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो अब इतना को क्या 4 से गुना करना है, तो इतना को 4 से हमने गुना कर दिया और प्लस ये वाला 12 गुने बटा में 1 है तो 12 भागे 1 12 ही आएगा। 12 गुने टी 12 टी बराबर 2 बटा में 3। ओके, तो जस्ट ऐसा ही करना है। ऊपर में हम गुना करेंगे तो ये 9 टी माइनस 3 दूनी 6 होगा और माइनस 4 दूनी 8 टी और प्लस 4 टी 12 है ना, प्लस फिर आपका 12 टी जो स्टाइल है और बटा में 12 बराबर 2 बटा में 3 है। इस सब टी के जितने भी जोड़ वाले हैं उसको जोड़ देंगे, तो एक जगह तो 12 है और एक 9, 12 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12 को और 9 को जोड़ें तो हमारा 21 टी होगा। और माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेते हैं, तो ये देखिए माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये 8 टी एक जगह हो रहा है। तो 12 देखिए 21 टी माइनस 8 टी और माइनस ये वाला आपका 18 दे रखा है बटा में 12 बराबर 2 बटे में 3। तो ये 21 में से 8 घटाइएगा कितना बचेगा, 13 बचेगा। ओके, तो 13 बचेगा, 13 टी माइनस 18 बराबर 12 बराबर 2 बटा में 3 है ना। एक काम करिए तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 13 तिया 39 टी अब माइनस 18 तियाई 54 बराबर 12 दूनी 24 हो गया फ्रेंड। तो चलिए आगे के देख लेते हैं इधर से। तो 39 टी माइनस 54 बराबर 24, 39 टी बराबर 24 प्लस का 54 हो जाएगा इस ओर आएगा तो 39 टी बराबर 78 और टी बराबर 78 बटा में 39 यानी जस्ट इसकी वैल्यू 2 आया। क्लियर गाइस। तो हम कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल ही वही क्वेश्चन रख लेते हैं यहाँ पर टू चेक। ओके, अब दिया है क्या 3t माइनस 2 बटा में 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा में 3 बराबर 2/3 माइनस का t। तो जस्ट इवेलुएट कर देना है, यहाँ पर सिर्फ 2 रख देना है। t की वैल्यू हर जगह जहाँ भी आपको t दिख रहा है उसको बस 2 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 बटा में 4 माइनस ये 4 प्लस 3 बटा में 3 और बराबर 2 बटा में 3 माइनस 2। ओके, बस एलसीएम कर लीजिए सबका, दोनों ओर आपका देखिए इधर 4 बटा में 3 और 4 बटा में 3 यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर है गाइस, बस इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। जहाँ भी x है उसके जगह पर सिर्फ 2 वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, m माइनस 1 बटा में 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा में 2 3। ओके, बटा में 3 है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न क्या करना है कि यहाँ कुछ नहीं है, एक इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 1 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा है ना। बस बट अभी ऐसे करते हैं कि इस m वाले को एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये वाला तो दोनों है बट ई वाला जो माइनस का है इस ओर आएगा तो प्लस में, वही तो कर रखी हूँ यहाँ पर दिख रहा है। और बराबर में एक आपका कांस्टेंट नंबर एक ही है तो जस्ट एक अकेला रह जाएगा। 1 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे यानी 6m होगा और इधर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3 गुने m माइनस 1 है ना। फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 गुने m माइनस 2 और बराबर का वैल्यू तो 1 दिया ही है ना। तो जस्ट सबको गुना करेंगे तो 6m माइनस 3m प्लस 3 और प्लस का 2m माइनस 4 बराबर 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए तो ऐड करने वाला कितने ठो है, यहाँ 6m ई 2m यानी 8m हुआ और 8m में से कितना 3m घटा देंगे तो ये 5m माइनस का 1 बटा में 6 है बराबर 1। ओके, क्लियर। अब माइनस का 1 कैसे आया, 4 इधर माइनस का दिख रहा है और 3 इधर प्लस का, तो 4 में से 3 घटाइएगा 1 आएगा। लेकिन एक ई भी चिन्ह माइनस का क्यों रखा है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 4 बड़ा है ना माइनस वाला, तो इसीलिए 5m माइनस 1 बटा में 6 बराबर 1 आ गया। क्लियर गाइस। तो अब देखिए इधर क्या करना है, 5m माइनस 1 बराबर 6, तो 5m बराबर 6 प्लस 1 यानी 5m बराबर 7, तो m बराबर क्या होगा 7 बटा में 5। टू चेक, अब चेक कर लेते हैं। जस्ट अब यहाँ पर क्या रखना है कि m बराबर 7 बटा में 5 इवेलुएट कर देना है और कोई बात है नहीं। तो टू चेक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या रखा है, m माइनस
एम माइनस 1 बटा में 2 और बराबर 1 माइनस एम माइनस 2 बटा में 3। ओके, यही दे रखा है। तो एम की वैल्यू क्या, हमें 7 बटे में 5 पुट करनी है। 7 बटे 5 माइनस ऊपर में ये होगा 7 बटे में 5, फिर -1 बटा में 2 और बराबर 1 माइनस 7 बटे में 5 माइनस 2 बटा में 3। ओके, इस तरह से इवेलुएट करिए। देखिए यहाँ पर है। फिर अगर आप करोगे तो ये 7 5 का, यानी यहाँ कुछ नहीं है, एक इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए तो 5 आएगा और ये 7 माइनस 5 जस्ट हो जाएगा। आई थॉट कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, जैसा दिया है इस तरह से कर लीजिए तो आपका अंतिम में वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 बटा में 5 बराबर 6 बटा में 5। इट्स करेक्ट। क्लियर गाइस, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना करके दे रखी हूँ। ओके, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा भी क्वेरीज नहीं होने वाला है, तो वीडियो को पॉज करके और हाँ नोट्स बना लीजिएगा आप लोग भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 3t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। तो यहाँ करेंगे 3t माइनस 3 3 जा 9 बराबर 5 to 10t और प्लस 5। टी वाले को साथ में रख लेते हैं 3t और इधर का 10t इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 5 तो है और माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। यानी माइनस का 70 बराबर 14 आया है। टी बराबर माइनस का 40 और बाई 7। ओके, तो यहाँ -2 आया। ओके, देखिए माइनस ऊपर रहे, ये 14 के पास अगर माइनस रहे तो भी हम -2 ही लिखेंगे और 7 के पास है तो भी -2 ही लिखेंगे। ओके, तो चेक कर लेते हैं अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ -2 आया है, -2 इवैल्यूएट करिए तो सब में इधर टी के जगह पर सब -2 रख लीजिए। यहाँ पर देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पर गुना करिएगा तो ये अंदर में तो 3 2 5 हो जाएगा, माइनस का अंदर ही हमने पहले क्यों किया, पहले गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले मैथ को। तो माइनस माइनस जोड़ देंगे यानी माइनस का 5 आ जाएगा, 3 गुने -5 यानी -15 हुआ, और इधर भी 3 गुने -5 यानी -15 हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स करेक्ट। ओके, आई थॉट कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दे रखा है आपका 15 ब्रैकेट में y -4 -2 y -9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर 0। ओके, तो बस इवैल्यूएट करिए। यहाँ पर 15 गुने वाई 15y और 15 चौके 60 होगा। यहाँ 2 गुने वाई 2y और 9 दूनी 18, 5 गुने वाई 5y और 5 छके 30 हुआ फ्रेंड। तो y वाले को एक साथ रखिए, वो भी प्लस वाले को। तो यहाँ 15 प्लस का है और फिर इधर प्लस का 5 है, तो 15 5 20y हो गया। माइनस का y का यो है, बस एक ही को -2y है तो -2y, और माइनस का यहाँ पर 60 है और प्लस का कितना है 30, और इधर रहा आपका 18 यानी 48 है बराबर 0। तो यानी 20y में ले 2y घटाइएगा 18y, -60 में से 48 घटाइएगा माइनस का 12 बचेगा बराबर 0। तो इधर 18y बराबर 12 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था लेकिन बराबर की इस ओर आएगा तो प्लस में हो गया। y बराबर 12 बटे में 18 यानी 2 बटे में 3। तो फ्रेंड हमें अभी तो चेक भी करना है ना, बिल्कुल। तो चलिए चेक करिए, यहाँ पर टू चेक क्या दे रखा है, चेक तो करिए सही। देखिए यहाँ पर ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग सिर्फ y के जगह पर -2 बटे 3 पुट कर लो, है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 15 और ई 2 बटा में 3 -4 ब्रैकेट में, फिर -2 और ब्रैकेट में 2 बटे 3 -9 प्लस 5 और ब्रैकेट में 2 बटा 3 प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर इतने की वैल्यू करो। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को बटापा का घटाव और जोड़ आता होगा, क्योंकि अब आप 8 क्लास में गए हैं। ओके,
तो इधर दोनों का इधर नीचे कुछ नहीं है, एक एक 3 का लघुत्तम 3, 3 को 3 से डिवाइड यानी 2 और 3 को 1 से डिवाइड 3, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटाइएगा यानी 10/3। तो 15 गुने माइनस का 10/3, वैसे ही माइनस यहाँ पर 2 गुने माइनस का 25/3 और प्लस 5 गुने 20/3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी -150/3 प्लस 50/3 और प्लस 100/3 बराबर 0। तो इसको देखिएगा तो क्या होगा सबकी वैल्यू, इधर तो ये माइनस का 150/3 और इधर आपका प्लस का 150/3, यानी माइनस और प्लस क्या कट करके हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके गाइस, देखिए ये वाला माइनस का दे रखा है और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। ओके, इधर प्लस का और इधर माइनस का, बस यही फ़र्क है इतना, इधर अलग 3 3 रख लेते हैं। तो इस तरह से आपका दोनों और 0 0 वैल्यू आ गया, इधर इवेलुएट करिएगा कटाइएगा 0 0 यानी इट्स करेक्ट। ओके, तो अब छोटा कर देती हूँ। अब आप लोग नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है। और हाँ फ्रेंड, वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए ये जो वीडियो है बेनिफिशियल रहा, हेल्पफुल रहा कि नहीं। ओके, और अगर हाँ थोड़ा सा भी कहीं क्वेरीज या फिर डाउट लगे तो बताना ज़रूर। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 3 ब्रैकेट में 5z - 7 - 2 ब्रैकेट में 9z - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8z - 13 - 17। तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट वाले को इतना पहले गुना कर लेते हैं, 3 × 5 = 15 z और 3 × 7 = 21, फिर माइनस दे रखा है 2 × 9 = 18z और 11 × 2 = 22, माइनस माइनस प्लस हुआ है यहाँ बराबर ये 4 × 2 = 4 × 8 = 32z और प्लस माइनस माइनस 13 × 4 = 52 और माइनस का 17 तो है ही। ओके, तो एक काम करिए, अब आगे क्या करिएगा कि 15z है और ये 18z है। 18z क्या है माइनस का, तो 18 में से 15 घटाइएगा 3 बचेगा, लेकिन क्या 3 ये माइनस का बच रहा है क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। और 21 इधर देखिए 22 में से इस 21 को घटाइएगा यानी प्लस का 1 बचेगा, तो बराबर हो गया। अब और इधर 32z - 52 - 17 दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए -3z - 32z प्लस का 1 और बराबर -69 है। तो यहाँ पर देखिए अभी 32 और 3 दोनों माइनस में है यानी 35z हो गए दोनों जोड़ करके। माइनस 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 का ही चिन्ह रहेगा, लेकिन इसको हम जोड़ देंगे तो ये माइनस का 35z बराबर 69 है और ये प्लस वाला 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी दोनों माइनस माइनस यानी ये भी हो गया 70। तो 35z बराबर 70, z बराबर क्या होगा 70/35 और दोनों माइनस माइनस कट जाएगा यानी बराबर में 2 आएगा। क्लियर, तो अब चेक कर लेते हैं ना, इधर देखिए तो बस 2 इसकी इवैल्यू रख के इवैल्यूएट कर देना है। 3 और ब्रैकेट में 5 × 2 - 7 इधर -2 × 9 × 2 - 11 बराबर 4 ब्रैकेट में 8 × 2 - 13 और -17। तो ये होगा देखिए 3 और अंदर में ये 10 - 7 यहाँ 2 अंदर में 18 - 11 बराबर 4 ये अंदर में 16 - 13 - 17। तो यहाँ पर अब 10 में 7 घटेगा 3 यानी 3 × 3। ओके, माइनस इधर 11 में ले यानी 18 में ले 11 घटेगा बचेगा 7, तो 8 7 दूनी 14 और बराबर इधर 16 में ले 13 घटेगा 3 बचेगा 4 3 12 और माइनस का 17 दे रखा है। यहाँ तक हमने काम कर लिया। तो 14 में से 9 घटाइएगा क्या माइनस का 5 बचेगा और -17 में से 12 घटाइएगा तो माइनस का 5 बचेगा, यानी दोनों ओर जब बराबर हो गया यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड अगर आपको आ गया ना तो समझिए कि इट्स आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका आज का रहा सिर्फ 10वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आपको 2.5 में दिए गए हैं। ओके, देखिए दे रखा है 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 और बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9। तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन है। अब एक काम करिए
फटाफट से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रैकेट वाला का अंदर होता है जिसको हम गुना कहते हैं, लेकिन हाँ इसको माइनस प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये देखिए दोनों ही अलग अलग कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर है, तो इसको तो हम कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, बाहर से गुना कर लेते हैं। 0.25 गुने 4f गुना करिएगा तो कितना आएगा, 1f आएगा, यानी 1.00f की वैल्यू सिर्फ 1f होती है। ओके फिर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 0.25 को अगर 3 से गुना करें तो 0.75 होगा, और बराबर इधर 0.05 को 10f ले गुना करें तो 0.50f होगा। ओके और माइनस 0.05 को 9 से गुना करें तो 0.45 होगा, यानी देखिए 1f माइनस 0.50f और बराबर इधर 0.45 प्लस ये 0.75 दे रखा है ना। तो एक काम करिए, यहाँ पर ये दोनों जो है इधर माइनस करिएगा तो क्या बचेगा, 0.50, यानी एक में से आधा घटाइएगा, ये आधा बच रखा है। ओके और बराबर इधर आपका माइनस का 0.45 और प्लस का 0.75, तो कितना बचेगा अभी, 0.3 बचेगा। तो f बराबर 0.3 बटा में 0.50, तो f बराबर क्या आ गया, 0.6 आ जाएगा। ओके अब देखिए टू चेक 0.5, ये देखिए 0.25 और अंदर में 4f माइनस 3 बराबर 0.05 10f माइनस 9। बस यहाँ पर f की वैल्यू 0.6 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हुआ, 0.25 ब्रैकेट में 4 गुने 0.6 माइनस 3 बराबर 0.05 और ब्रैकेट में ये 10 गुने 0.6 माइनस 6। तो इसको अगर गुना करिएगा अंदर वाले का तो ये 4 छक्के 24 यानी 2.4 माइनस 3 हो जाएगा, और इधर देखें तो 10 छक्के 60 यानी 6.0 माइनस 9 हो जाएगा। ओके और बाहर वाले से सिर्फ गुना कर लीजिए तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर देखिए तो दोनों ओर आ रखा है आपकी वैल्यू, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स करेक्ट आंसर फ्रेंड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं भी कोई क्वेरीज या डाउट लगे तो हाँ बताना ज़रूर। ओके सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके सी यू नेक्स्ट टाइम।